कामियार बारात लेकर एरा के घर पहुंच जाता है। एरा आंसुओं में डूबी हुई तैयार हो रही होती है। वो खामोशी से कामियार की दुल्हन बनने जा रही होती है। दूसरी तरफ एरा के पिता इरफान साहब परेशान बैठे होते हैं। उनके दिल पर एक भारी बोझ होता है। वो दिल से इस शादी पर राजी नहीं होते। कामियार दिल में एक फैसला लेकर आया होता है, अगर जरा सा भी मसला बना, अगर हालात बिगड़े तो वो बिना शादी किए खामोशी से वापस लौट जाएगा। फिर वो लम्हा आता है। एरा को दुल्हन बनाकर कामियार के सामने लाया जाता है। निकाह से ठीक पहले कामियार अचानक माइक उठा लेता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। कामियार सबके सामने कहता है कि जो कुछ पहले हुआ उस सब के पीछे मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरी शादी रुकवाने की कोशिश की गई। सारी हकीकत एरा और उसके घर वालों को पहले से मालूम है। इसके बाद मौलवी साहब निकाह की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कामियार की बातें सुनते ही इरफान साहब के सीने में तेज दर्द उठता है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग घबरा जाते हैं। एरा चीखते हुए अपने पिता से लिपट जाती है। इरफान साहब कमजोर आवाज में कहते हैं, मुझे अस्पताल ले चलो। कामियार फौरन आगे बढ़ता है, इरफान साहब को उठाता है और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टरों की दौड़ लग जाती है। इरफान साहब को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। घर वाले बाहर बेबसी से बैठे होते हैं। हर सांस थमी हुई होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आता है। सब एक साथ पूछते हैं, तबीयत कैसी है? डॉक्टर गंभीर लहजे में कहता है, हालत नाजुक है। उन्होंने कोई बात दिल पर बहुत गहराई से ले ली है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। अगर मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी परेशानी वाली बात मत कीजिए, वरना जान को खतरा हो सकता है। एरा रोते हुए अपने पिता के पास जाती है। कांपती आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो बाबा। काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अगर मैंने आपको परेशान न किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इरफान साहब कमजोर हाथ से एरा का हाथ थाम लेते हैं। आंखों में नमी लिए कहते हैं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। शायद ये मेरा आखिरी वक्त हो। तुम्हारी शादी कामियार से हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अस्पताल में ही मौलवी साहब को बुलाया जाता है। वहीं आईसीयू के बाहर कामियार और एरा का निकाह पढ़ा दिया जाता है। एक शादी जो खुशियों के घर में नहीं बल्कि अस्पताल की दीवारों के बीच मुकम्मल होती है। निकाह पूरा होते ही इरफान साहब अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। आंखों में नमी होती है, लेकिन चेहरे पर सुकून। वो कमजोर मगर प्यार भरे लहजे में कहते हैं, तुम जा सकती हो बेटा, मेरी फिक्र मत करना। मैं भी ठीक होते ही घर आ जाऊंगा। अब तुम्हारी जिंदगी शुरू हो रही है। एरा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो अपने पिता का हाथ चूमती है और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ करती है। कामियार आगे बढ़ता है, नरमी से एरा का हाथ थाम लेता है और वहीं से उसे अपने साथ ले जाता है। जब दोनों कामियार के घर पहुंचते हैं तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी होती है। ऐसी खामोशी जिसमें बीते हुए हर दर्द की गूंज होती है। कामियार कुछ देर तक चुप रहता है, फिर एरा की तरफ देखकर भारी आवाज में कहता है, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत से दुख सहे हैं, बहुत सी तकलीफों से गुजरा हूँ, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। वो एक पल रुकता है, फिर दिल की बात कह देता है, लेकिन जो कामियार पहले सिर्फ अपनी अना में जीता था वो अब नहीं आया। और सच्चाई ये है कि अब मेरी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। ये बात एरा के दिल पर जोर से लगती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। एरा धीमी आवाज में कहती है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ कामियार, सच्ची मोहब्बत। चाहे तुम पर कोई कितना ही बड़ा इल्जाम क्यों न लगा दे, चाहे वो इल्जाम सच्चा ही क्यों न हो, मैं उस पर यकीन नहीं करूंगी। वो एक कदम आगे बढ़ती है, आंखों में भरोसा, दिल में उम्मीद। मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ कि अब हमारी जिंदगी खुशियों के साथ गुजरे। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और अब कोई चाहकर भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप जाती है, तुमने मुझे पाने के लिए खुद को बदला था, आज फिर बस थोड़ा सा बदल लो। पुरानी बातों को भूल जाओ, आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ये सुनते ही कामियार की आंखें भी नम हो जाती हैं। दिल का सारा बोझ जैसे हल्का हो जाता है। वो गहरी सांस लेता है और एरा से कहता है, मैं आज अपना दिल साफ कर रहा हूँ एरा, और तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को हसीन बना दूंगा। मैं फिर से मोहब्बत करना सीखूंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए ये वही लम्हा होता है जहाँ अना हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है।